मेरे को एक लार्ज अमाउंट चाहिए था, अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से मैंने किया था, बच्चों की शादी वगैरह के हिसाब से। तो वो मात्र आधे एकड़ में मेरे को करीब मेरे 600 पौधे मैंने इसमें लगाए जी। 600 पौधों में से मेरे इसमें 400 अच्छे प्लांट इसमें से मुझे मिल गए, जो मेरे हेल्दी प्लांट थे। कुछ पौधे खराब भी हो जाते हैं, तो मेरे को एक बड़ी मात्रा में अमाउंट मिल गया जो मेरे एक काम आ गया। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव ओलिना बुलंदशहर में अशोक जी के फार्म पर, जो वाशिंगटोनिया जो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है उसे तैयार करते हैं। तो अशोक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पे, और सभी दर्शक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार लोधी, गांव में पोस्ट ओलिना, जिला बुलंदशहर। देखिए, अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने परिचय कराया, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसका नाम है वाशिंगटोनिया, जो वाशिंगटन के नाम से है। ये जो प्लांट है बेसिकली किस काम आता है? हाँ, देखिए, ये एक सजावटी पौधा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। आपने देखा होगा कि जहाँ बहुत अच्छी हाई राइज बिल्डिंग्स या सोसाइटियाँ डेवलप होती हैं या फार्म हाउस डेवलप होते हैं, तो वहाँ पे ये शो के लिए लगाया जाता है और इसको शुभ समझा जाता है। अच्छा, मतलब शुभ है ये? हाँ, शुभ अच्छा माना जाता है और लगता भी बहुत अच्छा है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। आप किसान हैं जी, और लोग जो किसान हैं गन्ना गेहूं या दूसरी फसलें करते हैं, जी, जी। आपने वाशिंगटोनिया ही क्यों चुना? हाँ, देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। मेरे पास में ज़मीन बहुत थोड़ी है, लोगों के लिए कहने के लिए मेरे पास मात्र 1590 मीटर ज़मीन है। अब ये इतनी ज़मीन थी कि इसमें बहुत कुछ तो हो नहीं सकता लोगों के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बहुत कुछ हो सकता था। तो मेरे पास दो रास्ते थे। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे हायर एजुकेशन में, मैं बीमार था, तो या तो मैं इस 2.5-3 बीघे ज़मीन में अटक के रह जाऊं या फिर इसमें लीक से हट के काम करूं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे गर्व भी होता है और आपको भी शायद ये एहसास होगा कि किसी किसान के खेत में आपने वाशिंगटोनिया पाम लगा हुआ नहीं देखा होगा। जो प्रोफेशनल हैं, जो काम करते हैं नर्सरी वगैरह का, वो ग्रो करते हैं। तो मैंने ये चैलेंज लिया कि मैं जब और लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसमें क्या था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट था और बार बार इसकी देखरेख करने की जरूरत भी नहीं थी। जंगली जानवर का कोई इसमें खतरा नहीं, ठीक है सर, इसमें किसी भी प्रकार के जंगली जानवर का कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये कांटेदार होता है, इससे कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने इसकी प्लांटेशन किया अपने खेत में। और आज जो आप देख रहे हो, आप इसमें से 90% प्लांट मेरा बिक चुका है, जा चुका है। आपने ये कब शुरू किया था और कितने बड़े पौधे लगाए थे और कितने पौधे लगाए थे और पौधा क्या रेट आया था? देखिए, ये मैंने 2014 में मैंने नर्सरी मंगाई थी, मात्र 2 पत्तों की, कलकत्ता से। तो उस समय 7 रुपये किलो का तो भाड़ा था, करीब अप्रॉक्सीमेट 35 रुपये का प्लांट मेरे को पड़ा था वहाँ से आके। फिर मैंने नर्सरी को ग्रो किया अपने यहाँ 1 साल, 1 से 1.5 साल मैंने ग्रो किया नर्सरी को, छोटे से एरिया में। ग्रो करने के बाद में यहाँ मुझे कोई सिखाने वाला, बताने वाला नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। एक प्रयोग करने की मेरी आदत है, एक थॉट पे काम करने की मेरी आदत है, क्योंकि मैं बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और मेरे दिमाग में वो चलता रहता था। तो जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मैंने 5 साल का प्रोजेक्ट बनाया था ये। तो नर्सरी पाली मैंने एक बहुत छोटे से एरिया में, और 2016 फरवरी 2016 में मैंने इसको प्लांटेशन किया था मेरे खेत में, सिंपली। और 2021 में मार्च में मैंने इसमें, मेरा पहले से ही टारगेट था कि 2021 में मैं इसको सेल कर दूंगा। तो वो तो मार्केट की थोड़ा सा कुछ रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा डाउन आया था, किन्हीं बहुत सारे कारणों की वजह से इसकी डिमांड कम हुई। उसके बावजूद भी मैंने अपना 100% पौधा सेल कर दिया। तो ये एक किसान के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर आप लीक से हट के चलोगे तो लोग आपको पागल जरूर कहेंगे। देखिए, ये एक तरीके का मेरा पागलपन था। लोगों ने मुझे कहा कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो मैं किस किस को समझाता। मैं अपने माइंड में मैंने टारगेट क्रिस्टल क्लियर किया कि जब और कर सकते तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि इसकी जब मैंने मार्केट वैल्यू चेक की थी 2014 में, 2013 में, 2012 में, प्लांट की जो वैल्यू थी 1000 पर फीट के हिसाब से पौधा जा रहा था जी। तो मैंने देखा कि अगर किसी वजह से हालात बहुत भी खराब हुए और पौधा मैंने 5 साल रोक दिया, तो मुझे पता था कि 1 साल में लगभग 2 फीट बढ़ता है ये,
2 से 2.5 फीट बढ़ जाता है। मैंने देखा कि 5 साल में पौधा 10 फीट के आसपास चला जाएगा। तो अभी मेरे 10 फीट से ऊपर के सारे प्लांट इसमें चले जा चुके हैं। तो लोगों ने बहुत तरह तरीके की बातें की, उंगली उठाई, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। मेरा टारगेट क्रिस्टल क्लियर था कि रेट कितना भी डाउन जाए, मुझे किसी भी फसल से ज़्यादा रेवेन्यू इससे जनरेट हो जाएगा, और वो ऐसा हो गया। आपने ये कम से कम 5 साल की खेती बताई जी जी कि इस पौधे को तैयार होने में 5 साल लगते हैं। देखिए, जो कोई करना चाहता है वो तो एक तरह से उसका पैसा खराब हो गया ना। 5 साल कैसे पेशेंस रखेगा वो? हाँ, देखिए, यहाँ मैं इसको अपना दुर्भाग्य कहूँ या ये कहूँ कि मैं शारीरिक अक्षमता या मेरे पास मैन पावर की कमी थी। अभी क्या है, जो कोई भाई इसको ना ये पौधा हमारा 1 फीट के स्टेम से ही बिकना शुरू हो जाता है, तो सक्सेस तो वही बंदा होगा। देखिए, बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आए, जैसे रियल एस्टेट में डाउन आया कि हमारा जो रियल एस्टेट का मार्केट था वो डाउन गया। सक्सेस होने के लिए इसमें एक दिन के लिए खेत खाली नहीं रहेगा आपका, क्योंकि जब आपने छोटी नर्सरी लेके आओगे और 6x6 पे आपने प्लांट कर दिया, 2 साल तक आप उसमें कोई भी फसल ले सकते हो। कोई भी फसल तो ऐसी फसल जो उस पौधे से ऊंची ना जाए, जैसे प्याज है, लहसुन है, हल्दी है, या नीचे वाली फसल बरसीम है, आप कोई भी फसल ले सकते हो। मेरे पास तो काम करने वाले बंदे नहीं थे। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप 5 फीट करके बेचो, कोई गाइडलाइन कहीं बनी हुई नहीं है। आप 1 फीट का पौधा बेच सकते हो, 500 रुपये का चला जाएगा। आप 2 फीट का पौधा बेचते हो, 1000 रुपये का चला जाएगा, 800 रुपये का चला जाएगा। यानी आपका, कुछ लोग पॉट में भी पालते हैं पौधे, उनको भी पौधा चाहिए, तो आप अगर करिए, आराम से सेल हो जाएगा। और बड़े पौधा भी, मेरे को एक लार्ज अमाउंट चाहिए था, अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से मैंने किया था, बच्चों की शादी वगैरह के हिसाब से। तो वो मात्र आधे एकड़ में मेरे को करीब मेरे 600 पौधे मैंने इसमें लगाए जी। 600 पौधों में से मेरे इसमें 400 अच्छे प्लांट इसमें से मुझे मिल गए, जो मेरे हेल्दी प्लांट थे। कुछ पौधे खराब भी हो जाते हैं, तो मेरे को एक बड़ी मात्रा में अमाउंट मिल गया, जो मेरे एक काम आ गया। तो कोई भी किसान भाई अगर इसकी खेती करना चाहे तो जरूरी नहीं है कि केवल इसी की खेती करे, इसके साथ सहफसली भी कर सकता है। जब तक पौधा छोटा रहे, बीच में कोई भी फसल ले सकता है। उसके बाद ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसका बड़ा होकर ही बिकेगा। 1 फीट का भी बिकता है, 2 फीट का भी बिकता है, 3 फीट का भी, 4 फीट का भी, 5 फीट का भी, 6 फीट का भी। लेकिन जो सही प्राइस मिलता है इसका, वो 8 फीट से शुरू होता है। इसकी रेंज होती है 8 से 10 फीट और 10 से 12 फीट। तो आप, जो कोई किसान भाई इसमें जाना चाहता है, वो शुरुआत से ही अपनी मार्केट में प्रचार प्रसार शुरू कर दे। और अब तो हर आदमी की इच्छा रहती है कि उसके घर में 2 गमले में पौधे रहें, 2-4 पौधे रहें, तो आसानी से सेल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर किसी के पास छोटी खेती है और ये करना चाहता है, तो सहफसली में भी इसको ले सकता है। सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वो ये है कि इसमें किसी भी प्रकार के जंगली जानवर का नुकसान नहीं है। इसमें किसी रासायनिक खाद, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने करके, उसके बाद मैंने सिर्फ साफ सफाई की है, इसमें कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ प्रकृति के सहारे पौधा बड़ा हुआ है। मतलब को खाद, कोई फर्टिलाइजर आपने इसके लिए यूज नहीं किया? नहीं, इसके लिए कोई यूज नहीं किया। अच्छा, 1000 गज में कितने पौधे लगते हैं इसके? देखिए, मैं बताऊं आपको, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको पौधा 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट का बेचना है, छोटा पौधा बेचना है, तो आप 3x3 पे भी लगा सकते हो जी। 1 फीट का पौधा बेचना है, मार्केट में बहुत अच्छे रेट मिलते हैं उसके भी, तो आप 1.5 फीट पे भी मात्र लगा सकते हो। आपको पौधा 4 फीट का करके बेचना है, तो 3 फीट का आप 3 फीट की डिस्टेंस पे आप लगा सकते हो। तो इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि आप इतनी दूरी पे ही लगाना है। इसमें ज़रूरत के हिसाब से आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम हर साल पौधा बेचना, पास लगाएं, बीच के प्लांट बेच दें। ये बात आपने, ये जो रेगुलर इनकम आती है, ये बात जो आपने कही है ना, मैं उसी को बताना चाह रहा था। मैंने जब नर्सरी डाली थी इसमें, तो नर्सरी मैंने 1.5x1.5 पे डाली थी जी। किधर से भी देखो 1.5x1.5 पे। उसके बाद मैंने क्या काम किया, पहले साल में मैंने बीच की लाइन इधर से निकलवा दी, बीच की लाइन इधर से निकलवा दी, तो यानी इस एरिया में थी, फिर मैंने उधर बढ़ा दी। ठीक है साहब, तो मेरा पौधा 3x3 पे हो गया जी। उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट उसमें गया, नेक्स्ट ईयर में
फिर मैंने वही पौधा, फिर एक बीच की लाइन इधर से निकलवा दी और बीच की लाइन जी इधर से निकलवा दी। 4.5 फीट पे पौधा पहुंच गया। जी। इस एरिया में 4.5 फीट पे था। मुझे कुछ प्रैक्टिकल भी करना चाहिए था, क्योंकि ये किसान के रूप में एक पहला प्रयोग था जो एक किसान ने रिस्क लिया। मैं ले सकता था, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने रिस्क लिया। कुछ पौधा मैंने 6x6 पे डाला। तो जो 6x6 पे जो पौधा डाला वो पौधा बड़ा स्वस्थ आया। अच्छा। और जो 4.5 फीट पे पौधा था उसकी जो मोटाई थोड़ी कम रही, क्योंकि उसको एरिया कम मिला डेवलप होने का। जी। तो इसमें आप जो है बीज का पौधा निकाल के बेच सकते हो समय से पहले, और जो पौधे आपको 5 साल 6 साल रखने हैं उन पौधों को रहने दें और बीच में गैप करते चले जाएं, तो आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। आपने जो तैयार पौधे बेचे किस रेट में बेचे? देखिए, इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन था, डिमांड बहुत कम थी। रिटेल में भी यानी कि अभी जो मार्केट में बहुत कम जिसको बोलते हैं, यानी कि अभी तक के सबसे लोएस्ट रेट में पौधा मेरा गया है। फिर भी मेरा पौधा सम्मानजनक स्थिति में ये गया है। इसमें 3200 रुपये से लेके और 1700 रुपये तक, 1750 रुपये तक मेरा पौधा गया है, पौधे के स्वास्थ्य के हिसाब से, सुंदरता के हिसाब से और उसकी लंबाई के हिसाब से। दूसरी बात, जो कमियां मैंने की वो कमियां किसी और भाई को नहीं करनी है। मेरा पौधा ये बहुत हाईवे से बहुत दूर है, तो हाईवे से एक बार पौधा यहाँ से लोड होता है छोटी गाड़ी में, छोटी गाड़ी से फिर जाके बड़ी गाड़ी में पौधा लोड होता है, तो एक पौधे पे कम से कम 500 से 600 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो वो पौधा, वो खर्चा मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो कोई किसान भाई अगर इसको करना चाहे तो हाईवे के आसपास उसका खेत हो, और ऐसा नहीं है कि पौधा नहीं बिकेगा। अगर आपका पौधा स्वस्थ है तो डिमांड बरकरार है। मेरे पास अभी पौधे ख़त्म हुए हैं और लोगों के कॉल आने शुरू हुए हैं, क्योंकि पौधे ख़त्म हो गए। मेरा पौधा अच्छा था, दूर जहाँ भी गया लोगों ने कहा और डिमांड की, और पौधे लाओ, और पौधे लाओ, क्योंकि मैंने साफ सफाई के साथ पौधे को पाला था। हर आदमी तो जब आप मेहनत करोगे, ईमानदारी से कार्य करोगे, और मार्केटिंग अगर आप अपने काम की नहीं कर सकते हो, जब प्रॉफिट आपको कमाना है तो मार्केटिंग कौन करेगा? आपको घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, घर बैठे कुछ नहीं होगा, मार्केट डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, डिमांड है, लोगों तक पहुंच आपको बनानी पड़ेगी। तो जिन भाइयों के रोड के आसपास खेत हैं, जहाँ यातायात साधन सुलभ हैं, वहाँ पौधा और अच्छे रेट में जाएगा और निकलते बढ़ते लोगों की निगाहें भी पड़ती है, अट्रैक्ट करती है, और इससे आपका प्रचार प्रसार होगा। और जब मेरा रोड से इंटीरियर में आके 6 किलोमीटर अंदर में जाके मेरा एक एक पौधा बिक सकता है, तो जो रोड पे है तो उसका क्यों नहीं बिकेगा? थोड़ा सा प्रयास खुद को भी करना पड़ेगा, जरूर सफलता मिलेगी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में अशोक जी, जिन्होंने आपको वाशिंगटोनिया के प्लांट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।